प्रियंका, आप जानते हो कि रियल एस्टेट में जब भी कोई इन्वेस्ट करने का सोच लेता है ना, वो ऑलरेडी टॉप 1% में आ जाता है। सही क्योंकि है। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जितना पेरेंट्स ने दिया होता है ना, उसको बढ़ा ही नहीं पाते लोग, खरीद ही नहीं पाते। तो जो लोग बिल्कुल खरीद रहे हैं ना, वो ऑलरेडी एक लीग एक्स्ट्रा चले जाते हैं अपनी बिल्कुल। जनरेशन में। बट रियल एस्टेट में भी ये नहीं है कि कुछ भी खरीद लो सबका सेम रिटर्न आएगा, सबका सेम आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। एक कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है स्पेशली दुबई के अंदर, वो है टाउन हाउस एंड विलास की कैटेगरी। क्योंकि दुबई में हज़ारों डेवलपर्स हैं, हर महीने कोई ना कोई लॉन्च आता है, तो हज़ारों यूनिट्स हर हफ्ते लॉन्च होती हैं दुबई मार्केट में। पर लें तो 100 यूनिट्स में से ऑलमोस्ट 90 यूनिट्स तो सिर्फ अपार्टमेंट होते हैं। बिल्कुल 3 यूनिट जो होती है वो कमर्शियल की होती है। सिर्फ 7% का जो मार्केट शेयर है ना, वो टाउन हाउस और विलास ग्रैब कर पाते हैं। क्योंकि टाउन हाउस और विला बनाने के लिए चाहिए अच्छा खासा लैंड पार्सल, हाँ। अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए डेवलपर के पास। इसलिए हजारों डेवलपर में से सिर्फ 10 से 15 डेवलपर ऐसे हैं जो ये स्टेप ले पाते हैं और कम्युनिटीज बनाने में एंट्री लेते हैं। सही इसलिए है। सप्लाई तो हो गई है बहुत ज़्यादा कम। अब डिमांड की बात करूँ, दुबई में कोई भी फैमिली जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग रहते हैं और उनको यहीं रहना है लॉन्ग टर्म में, वो रेंट पर अपार्टमेंट में सालों रह लेंगे। बट जब वो खरीदेंगे वो टाउन टाउन हाउस ही हाउस ही खरीदते हैं। खरीदेंगे। बिल्कुल वो सही अपनी है। सारी प्लानिंग उसी अकॉर्डिंग करते हैं कि हमें कितना कैपिटल कलेक्ट करना है डाउन पेमेंट के लिए, अपनी सैलरी स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है, ताकि हम आगे चल के टाउन हाउस खरीद सकें। क्योंकि उनको भी पता है लॉन्ग टर्म में टाउन हाउस उनके लिए ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। हाँ, टाउन हाउस की वाइब और फील ही एकदम अलग होती है। Perfect होती है। बैकयार्ड है, ज्यादा जगह है। फैमिली के लिए परफेक्ट हो जाता है। जस्ट इमेजिन, अगर मैंने डिनर किया रात को, मैं डाइनिंग टेबल में से फ्री हुआ हूँ, अब मैं किसी 14th फ्लोर के अपार्टमेंट में हूँ। अब मैं रेडी हूँगा, बाहर निकलूंगा, लिफ्ट लेके नीचे आऊँगा, बाहर जाऊँगा, रोड पे गाड़ियाँ हाँ। चल रही हैं, प्रॉपर वॉक भी नहीं है। लेकिन इसी की जगह अगर मैं सेम टाउन हाउस में बैठा हूँ, मेरा डिनर खत्म हुआ है, मैं 1 मिनट में घर के बाहर आ गया। सही है। वो भी ऐसे बाहर जहाँ प्रॉपर वॉकवे बना हुआ है, कोई फालतू का ट्रैफिक नहीं है, कोई नॉइस नहीं है हॉर्न की, और आप पीसफुली वॉक कर सकते हो। आपकी और फैमिली, बच्चे हैं, वो फ्रीली बिना किसी डर के बाहर जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि रोड नहीं है, ये कम्युनिटी की रोड है जहाँ Correct. ऑलरेडी सब लोग ध्यान से चल रहे हैं। सारी अम्यूनिटीज आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर होती हैं। और जो फील है खुद की जमीन होने का, मैं यही बोलने वाली थी, हम इंडियंस में यही है, लैंड ना, वो अपनी जमीन, अपनी जमीन। अपनी जमीन, अपनी छत। सही है, सही है। तो वो वाला जो फील है कि आपने घर के आगे गाड़ी खड़ी करी, गेट खोला, आप घर के अंदर घर हो। के अंदर। ना कि आप बेसमेंट में यूं यूं घुमा रहे हो, 2 फ्लोर चढ़ के तब गाड़ी पार्क करिए, फिर सही है। एलिवेटर लियो। तो वहां आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि आप किसी और के घर में रह रहे हो, यानी वो किसी और की बिल्डिंग है। लेकिन जब है। आप अपने टाउन हाउस में आते हो, इट गिव्स यू फील एंड वाइब कि आप खुद के घर के अंदर रह रहे हो। एंड जैसा सप्लाई बहुत कम है एंड डिमांड बहुत ज़्यादा है, पिछले 5 साल का डेटा ये बताता है कि साल में 25% अप्रिशिएट करता है कोई भी टाउन हाउस। ऐसी कोई भी कम्युनिटी दुबई में मैंने तो नहीं देखी जो ओपी से नीचे बिकी हो, यानी जितने का कभी खरीदा नहीं। हो उससे नीचे बेचना पड़ रहा हो। आज तक किसी भी इन्वेस्टर का लॉस नहीं हुआ, स्पेशली अगर उसने टाउन हाउस खरीदा है चाहे दुबई के जितना अंदर। भी डिस्ट्रेस कोई हो, भी हो। लेकिन ओपी के नीचे कभी नहीं गया है। कभी नहीं बिका। और साल में जितना बढ़ रहा है ना, 25% बढ़ना, यानी जो घर आज 5 करोड़ का है, अगर मैं उसको इस साल नहीं लेता, अगली साल डिले कर देता हूँ, तो वही घर मुझे पता है 6.5 करोड़ का मिलेगा। अगर मैं 4 साल डिले कर देता हूँ, तो वही घर मुझे कितने का पड़ेगा? 10 करोड़ का पड़ेगा, सिर्फ 4 साल के अंदर। एंड यही रीजन है लोग हैंडओवर तक का वेट नहीं करते, वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंट्री ले लेते हैं। क्योंकि हैंडओवर तक का वेट करेंगे तो उनको पता है 4 साल के अंदर वो डबल पैसे देने वाले हैं। सही है। तो ये बहुत ज्यादा एप्रिशिएटिंग एसेट बन जाता है। और सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाते हैं इन्वेस्टर जिनके पास है कैश। क्योंकि जो बंदा दुबई में रह रहा है, वो अपना घर खरीदेगा लोन के ऊपर, वो मॉर्गेज कराएगा। अब मॉर्गेज Correct. दुबई में होता है जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है, आपकी उस- प्राइस एनीवेज बढ़ गई है। प्राइस बढ़ गई है, तो उनको मजबूरी है कि खरीदना तो ही है। क्योंकि नहीं सही है। खरीदेंगे तो रेंट में पैसा बर्बाद होगा या घर का बढ़ जाएगा, तो उनको मॉर्गेज पे खरीदना है। लेकिन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, मान लो कोई चीज 5 करोड़ की है, 4 साल का पेमेंट प्लान है, तो उनको पता है हमें 1.5 करोड़ रुपए साल का देना है सिर्फ। तो बिल्कुल। वहां एंट्री लेते हैं इन्वेस्टर, और 4 साल बाद जब वो एग्जिट लेते हैं, तो मिनिमम टू मिनिमम कम से कम 8 करोड़ पे एग्जिट लेते हैं वो। 60-70% उनका पैसा बढ़ जाता है। एंड यही रीजन है बड़े बड़े डेवलपर्स की सोसाइटीज में लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 4 साल बाद इतना पैसा वो बना के एग्जिट लेते हैं। चाहे वो एमआर का एग्जांपल ले लो, चाहे आप डमेक का एग्जांपल ले लो, चाहे वो नकील का ले लो, मिराज का ले लो, इनकी कोई भी मास्टर कम्युनिटी जब भी इन्होंने लॉन्च किया और जिन्होंने फर्स्ट फेज में, फर्स्ट लॉन्च में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने हमेशा अपने पैसे को डबल किया सिर्फ 4 साल के अंदर। सही है। आज उसी तरीके से डेन्यूब जो दुबई का टॉप 10 डेवलपर्स है, अपार्टमेंट्स की बात करूँ तो बिगेस्ट 3rd डेवलपर है पूरी दुबई के अंदर आज की डेट में। उन्होंने एंट्री ली अपनी फर्स्ट मास्टर कम्युनिटी के अंदर।
उसके बारे में मुझे आपसे जानना है कि डेन्यूब ने ऐसा क्या सोचा कि उनको टाउन हाउस विलाज में आना है, और क्या खास है उनमें और बाकी सारे डेवलपर्स की सोसाइटीज में, टाउन हाउस में, कि लोग उसको इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है उसकी, और इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं, इसके बावजूद कि मार्केट 50% डाउन है। तो मुझे वो आपसे डिटेल में समझना है कि क्या खास है, ताकि मेरे इन्वेस्टर भी समझ पाएँ कि उनकी कम्युनिटी के अंदर इन्वेस्ट करने पर उनका क्या फ़ायदा होने वाला है। सही है। तो मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगी कि ग्रीन्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या खासियत है। बट उसके पहले ये बात करते हैं कि हमने ये कम्युनिटी क्यों निकाली। तो जब हमारा पहला प्रोजेक्ट डैन्यूब ने जो लॉन्च किया था, वो हमने ड्रीम्स करके लॉन्च किया था, जो एक टाउन हाउस की कम्युनिटी थी। अच्छा, बट डेन्यूब को ज्यादातर लोग जानते हैं कि सिर्फ अपार्टमेंट बनाता है, कभी बनाए नहीं। करेक्ट, वो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। उसके बाद हमने करीबन 40 प्रोजेक्ट्स बनाए जो सिर्फ अपार्टमेंट्स थे। तो वहाँ पे हमने ये लॉन्च किया 1% पर मंथ पेमेंट प्लान। हमने पूरी अम्यूनिटीज़ की गेम चेंज कर दी। जहाँ हम अपार्टमेंट्स में 40 अम्यूनिटीज़ लेके आए, करेक्ट, हमने फुली फर्निश का ट्रेंड शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए लोगों ने कम्युनिटीज़ की डिमांड करी, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम कम्युनिटीज़ लॉन्च करेंगे तो हम 1% के साथ करेंगे, हम फुली फर्निश करेंगे और हम उससे ज़्यादा अम्यूनिटीज़ देंगे। तो इतनी डिमांड आने लगी कि कम्युनिटी लॉन्च करो, कम्युनिटी लॉन्च करो। तब जाके हमने ये कम्युनिटी लॉन्च करी। तो ये आपकी ऑफिशियली सेकंड कम्युनिटी है फॉर टाउन हाउस एंड विलाज, राइट? करेक्ट, करेक्ट। बट अगर आप मास्टर कम्युनिटी बताओ, मास्टर कम्युनिटी की बात करें, तो ये कायदे से हमारी पहली होगी। मास्टर यू मींस गेटेड कम्युनिटी? Proper। पिछली वाली जो वो गेटेड नहीं है। मतलब गेटेड है, बट इट्स अ रिलेटिवली वेरी स्मॉल कम्युनिटी। ये प्रॉपर हमारी मास्टर कम्युनिटी है, अम्यूनिटीज़ है, फुली फर्निश्ड है, पेमेंट प्लान है, जो आजकल की नॉर्मल लाइफस्टाइल है। ठीक, मतलब अपार्टमेंट वाली फ्लेक्सिबिलिटी पर टाउन हाउस वाला फील। करेक्ट, क्योंकि अब आपको पता है कोविड के बाद जो टाउन हाउसेस की डिमांड है वो ज़्यादा होने लगी, क्योंकि पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए। जब लोग घर से नहीं निकल सकते थे तो बच्चों के पास एटलीस्ट बैकयार्ड हो, अम्यूनिटीज़ हो। करेक्ट, हाँ, तो उनको वो ऑब्वियसली मतलब उनको मिस नहीं हुआ कुछ। करेक्ट, क्योंकि कोई बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी अम्यूनिटीज हो, वो लिमिटेड हो जाती हैं। करेक्ट, प्लस डर रहता है, क्योंकि बच्चे हैं, हाई फ्लोर है, हाँ। डर रहता है, वो मेंटल डर रहता है। Correct। बालकनी में भी रहता है, बट Correct। अगर यहाँ किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए तो कहाँ क्या ही जाए। करेक्ट। और कोविड में क्या था, वो इतना बंद बंद लोग थे। यहाँ पे एटलीस्ट कम्युनिटीज़ में क्या है, खुली, मतलब आपको इतनी स्पेस है, आपको ऐसा खुले आसमान के नीचे आप वॉक कर सकते हो, खेल सकते हो। तो वही है, तो हमने हमारी फिर निकाली पहली प्रॉपर मास्टर कम्युनिटी, ग्रीन्स। और बिल्डिंग्स में मैंने एक और इशू देखा है, जब मैं रहता था तो 10-11 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता था। बेसिकली आप अपने Correct। अपार्टमेंट के अलावा कहीं नहीं जा सकते बिल्डिंग के अंदर। ट्रू 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 बट सोसाइटी में अगर पार्क है, ये पूरे रात खुला रहता है, आप कभी भी आ ट्रू। जाओ। तो ये ओपन एरियाज जो है ये अवेलेबल है, जबकि आप कम्युनिटी में, आप बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिल्डिंग में अगर आपको 12 बजे के बाद मन कर रहा है कहीं खुले में बैठने का, Correct। घर से बाहर जाओ। करेक्ट, बिल्डिंग से वही है, बाहर वही। जाओ। यहाँ गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं, बस पैदल आ जाओ, पार्क आ जाओ। इतने सारे पार्क्स है, इतनी अम्यूनिटीज है, तो एक्सेसिबल है, अच्छा रहता है। तो वो जो 5 रीजंस आप बता रहे थे, उनके बारे में मुझे एक एक करके बताओ। 5 रीजंस व्हाई समवन शुड पुट देयर हार्ड अर्न मनी इन ग्रीन्स, और क्या रीजंस है? चलिए, तो पहला रीज़न मैं बताती हूँ। एक तो है अम्यूनिटीज़, क्योंकि हमने ये अम्यूनिटीज़ की पूरी गेम चेंज कर दी थी। करेक्ट, जहाँ मैंने कहा कि मैं हम अपार्टमेंट्स में जहाँ हम 40 दे रहे हैं, यहाँ हम 50+ अम्यूनिटीज़ दे रहे हैं। परफेक्ट। अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूँ तो ग्रीन्स ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट की कम्युनिटी है, जहाँ हम ऑलमोस्ट 10% हमने अम्यूनिटीज़ के लिए डेडिकेट किया। ओके। सो वहाँ हम लेके आए बहुत सारे हब्स, जैसे एक ग्रीन सेंचुरी हब है, हमारा नाम ही ग्रीन्स है, तो प्रॉपर आपको सब जगह ग्रीनरी मिलेगी। उसके ग्रीन और ये सब। करेक्ट, आपको टाउन हाउसेस, विलास के बीच ग्रीनरी मिलेगी, बहुत सारे ग्रीन स्पेसेस, सीटिंग एरियाज, पार्क्स, एवरीथिंग टू डू विद ग्रीनरी, क्योंकि आजकल लोगों को वही चाहिए। मतलब मुझे कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि दुनिया कितनी गोल है। मतलब हमने स्टार्ट किया था, गाँव में रहते थे, ट्रू गांव से लोग शहर आए कि भाई हमें पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा ट्रू कमाना। ट्रू अब ट्रू जब जैसे ही लोग पैसे कमा लेते हैं, उनको क्या चाहिए होता है? वापस वही वापस लाइफस्टाइल वो चाहिए। vibe चाहिए कि गांव वाली की खुला फील हो, 100%। खुले खुले खेत हो, ग्रीन हो। 100%। तो वापस से वही कल्चर आ रहा है, स्पेशली दुबई 100%। जैसे शहर में जहाँ इतना कंजेशन होता है, एक के सामने दूसरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। थोड़ी शांति चाहिए, मतलब दिन भर काम करने के बाद ऐसा लगता है भाई थोड़ी शांति दे दो, पीस ऑफ माइंड चाहिए, और ये यही मिल सकता है। मैं रोज रियल एस्टेट एक्सप्लोर करता रहता हूँ ग्लोबली, ऑनलाइन। तो मैंने देखा जितना
शहर से दूर है हाँ और ग्रीनरी है, उसका हाँ। प्राइस उतना ही बढ़ा हुआ होता है। सही है। अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स का इतना नहीं होता, लेकिन जो वैल्यू बाहर मिलती है शहर के आउटर स्कर्ट्स Correct. पे, सोसाइटीज में, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है। करेक्ट। और वही यहाँ देखने को अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जस्ट इमेजिन 20 साल बाद जब पूरा दुबई भर जाएगा हाँ। और कुछ ऐसी सोसाइटीज होंगी जिनमें बहुत ग्रीन स्पेस है, बड़े बड़े प्लॉट्स आपके पास हैं, तो उनकी वैल्यू क्या चली जाएगी। सही है, बिल्कुल। तो फिर इसमें अभी जैसे मैंने कहा था कि प्रॉपर ग्रीन सेंचुरी है, एक बहुत बड़ा डांसिंग फाउंटेन है जो हमारे, Dancing मतलब जैसे बुर्ज खलीफा के सामने करेक्ट जो म्यूजिक पे चलता है, करेक्ट सिमिलर। तो उसका टाइमिंग है इसका, ये पूरे दिन चलेगा या क्या है, ये वो आप decide नहीं देखेंगे, है। वो डिसाइड करेंगे, मोस्टली मे बी शाम का टाइम होगा जब वो प्रॉपर डांस करेगा। बट एटलीस्ट मतलब बच्चों को ये कि अगर देखना है तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वो कम्युनिटी के अंदर ही आप enjoy आज की कर ले। तारीख पे मरीना वॉक चले जाइए, ठीक है। एक बड़ा सा फाउंटेन है, वो एक वाइब देती है, सिमिलर वाइब का, और वो फाउंटेन हमारे सारे हब्स को कनेक्ट करता है। सो आपका एक बीच हब हो गया, आजकल पूल्स तो है ही। बीच, यू मीन मैनमेड बीच कम्युनिटी के अंदर, करेक्ट। जैसा तो आजकल हमने बड़े बड़े डेवलपर्स की सोसाइटी में देखा है। करेक्ट। ओके। तो आपको बाहर बीच जाने की भी ज़रूरत नहीं, लिटरली आपकी कम्युनिटी में सब कुछ है। तो आपको बीच लाइफस्टाइल चाहिए, सैंड है, आपको सैंड नहीं चाहिए तो नॉन सैंड एरिया का भी बीच है, एक प्रॉपर लगून बना है। फिर उसके अलावा एक फैमिली हब है जहाँ आपके किड्स प्ले एरियाज़ है, उसके अलावा आपकी वेलनेस हब है जहाँ आपका आउटडोर जिम, इंडोर जिम, स्पा, योगा है। उसके अलावा एक प्रॉपर स्पोर्ट्स हब है अच्छा, जहाँ करीबन 10 मतलब कोर्ट्स मल्टीपल है। जोन्स में डिवाइड कर दिया है ताकि बिल्कुल। फैमिली का पोर्शन अलग रहे, बिल्कुल, स्पोर्ट्स के लिए अलग सब रहे, कुछ किड्स के लिए अलग सेग्रीगेटेड है। रहे। करेक्ट, सेग्रीगेटेड है बट स्टिल कनेक्टेड है, तो इजी एक्सेस है सब जगह जाने। एंड आई हर्ड इसमें कोई ऐसा जॉगिंग ट्रैक है जो मतलब फ्लोटिंग है, पता नहीं क्या है, पूरी कम्युनिटी में जा रहा ये है। पहला आई थिंक एक एलिवेटेड जॉगिंग ट्रैक होगा, ऑलमोस्ट 3.75 किलोमीटर्स का जॉगिंग ट्रैक है, अच्छा। और पूरी कम्युनिटी से निकलता है और प्रॉपर एलिवेटेड है, बढ़िया मतलब लगता है। मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, मेरे नीचे हो सकता है कोई गेम खेल रहा हो, कोई करेक्ट स्विमिंग कर रहा हो, करेक्ट, ये तो like कहीं नहीं anywhere। देखा है हमने। हाँ, मतलब मजा आ जाएगा जॉगिंग करने में। ट्रू लोग ट्रू खड़े होके वहाँ फोटो खिंचाने चले जाएंगे। ट्रू ट्रू ट्रू, यूनिक है। तो वही है कि आपका बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, पैडल टेनिस कोर्ट, पिकल बॉल कोर्ट, आपका लॉन टेनिस कोर्ट, क्रिकेट पिच, हर एक चीज़ है। 50+ अमेनिटीज बेसिकली, और बिल्कुल। अमेनिटीज में डेन्यूब का नाम हम सामने से लोगों को पता है। एग्जैक्टली मतलब ऐसी ऐसी अमेनिटीज लेके आए हैं जो पहले किसी ने स्टार्ट ही नहीं की। मैं- डॉक्टर ऑन कॉल हो गया, स्पा, करेक्ट। सलून बिल्डिंग के अब अंदर। सिंपल चीज़ बताती हूँ, हमारा जो जिम है ऑलमोस्ट हमने 20,000 स्क्वायर फीट डेडिकेट किया सिर्फ जिम के लिए, 20,000 स्क्वायर फीट। विच इज़ अ ह्यूज अभी एरिया। शायद मैं जहाँ जाता हूँ, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कम्युनिटी, बट उसका जिम इज रफली मेरे ख्याल से 1,000 स्क्वायर फीट। हमारा मतलब डबल हाइट सीलिंग डबल का है। हाइट 20,000, मतलब इट्स बहुत। लाइकली जो बंदा 150-200 दिरहम पर मंथ खर्च के प्रीमियम जिम में जाता है, जैसे वो जिमनेशियम। जिमनेशियम वो सब में तो ऑलमोस्ट आपके 300-400 तो पर मंथ होता है। हाँ, वो तो कर रहा हूँ। हाँ। तो वैसे उस कैटेगरी की जिम कम्युनिटी बिल्कुल, उससे बेटर है, वो मैं कह सकती हूँ। स्पा, अब हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं स्टीम सोना नहीं है, जितना मेरे को शौक है, बट अब वो ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ हम नॉट जस्ट स्टीम सोना, हम हिमालयन सॉल्ट थेरेपी दे रहे हैं, हम आपको क्रायोथेरेपी दे रहे हैं। अब ये एक चीज़ है जो नई निकली है, क्रायोथेरेपी के बारे में ज़्यादा लोग ने सुना नहीं है। मैंने भी नहीं सुना। बताती हूँ, ये बेसिकली सारे जो एक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, वो यूज़ करते हैं। वो बेसिकली क्या है, आपका -100 डिग्रीज का चेम्बर है, जहाँ -100 डिग्रीज, ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स है, और आपको एंटी एजिंग और स्किन टाइटनिंग और ये सब के लिए यूज़ होता है। हाँ, बट -100 डिग्रीज तो पैसे कमाने के बाद खुद पे ध्यान देना ही पड़ेगा। ट्रू इंसान को। ट्रू, और ऑब्वियसली आप उस फील्ड और उस प्रोफेशन में हो तो कल को जवान just- दिखना। कल को जस्ट इमेजिन आपका कोई रिलेटिव आया जो आपसे जलता है, वो आपके घर आया, तो उसको ये चीजें दिखा दिखा के जला दोगे। ट्रू ट्रू ट्रू। तो आज की तारीख पे अगर आपको लिटरली एक क्रायोथेरेपी का एक सेशन करना है तो आराम से 800-900 दिरहम लगेंगे एक 25,000 सेशन रुपए के। के आसपास। ट्रू, तो वो तो हम फ्री में दे रहे हैं मतलब हमें। अपना स्लॉट बुक करो एंड यू कैन गो एंड हैव करेक्ट इट। करेक्ट। तो ऐसी पहली कम्युनिटी हिमालयन सॉल्ट थेरेपी, लोग बाहर जाके पे करके तब ये थेरेपीज ऑब्वियसली यूज करते हैं। हम तो सब कम्युनिटी का कुछ मतलब होता है कि जिम, पूल, पब्लिक पार्क हो गया, ओपन स्पेस हो गया, Correct. और सुपरमार्केट हो गई, ये होती है अमेनिटीज। तो वही है ना, अब ये जो अमेनिटीज जो आप बता रहे हो, ये तो कुछ ऐसी चीजें जो शायद हम साल में एक बार करते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव होती हैं, टाइम एग्जैक्टली निकालना पड़ता है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। करेक्ट बट इतनी फ्रीली अवेलेबल होंगी, करेक्ट। इतनी इजीली होंगी, तो बंदा हर महीने एटलीस्ट करेगा और खुद की भी बिल्कुल। और हेल्थ को इंक्रीज करेगा। वही है ना कि हमने यहाँ पे भी पूरा गेम चेंज कर दिया है। 20,000 स्क्वायर फीट का तो सिर्फ रिटेल एरिया है, जहाँ हमारा सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल है। मोस्टली आप कम्युनिटीज में देखोगे एक छोटा सा रिटेल एरिया होगा, यहाँ 20,000 स्क्वायर फीट का है, बहुत बड़ा हो। वो भी एक वैल्यू एडिशन है। ऊपर से किड्स डे केयर,
अच्छा। अब आप बताइए, फैमिलीज में जनरली कम्युनिटीज में फैमिलीज रहती है जहाँ बच्चे होते हैं, तो किड्स डे केयर इज अ एड ऑन जो आपको मस्त कोई है, नहीं मतलब दे रहा मस्त है। मतलब एग्जैक्टली। उसके लिए आपको या तो कोई नैनी रखनी पड़ती है, True. या डे केयर में अपने बच्चे को छोड़ के आओ, True. सुबह शाम को लेके आओ, एक एक्स्ट्रा True. हेडेक हो गई। ट्रू। और यहाँ ऑब्वियसली दुबई में वर्किंग ऑडियंस ज़्यादा है, तो जो काम करने जाते हैं ऑब्वियसली ऐसी कोई फैसिलिटी है, सर्विस है, तो उनको बहुत काम में आएगी, और वो भी मैगी कम्युनिटी भी में। तो बहुत होती है, अगर आप वो भी बाहर से है। आउटसोर्स कर दो इसको, ट्रू 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 2,500 दिरहम पर मंथ आपके चले गए सिर्फ बच्चे को संभालने ट्रू, के लिए। या नानी रखने में। हाँ, फिर फिर जाएगा। उसके अलावा अब जैसे हम जो कम्युनिटी में रह रहे हैं, कोई एक्सेस नहीं, अगर हमें कहीं जाना है तो खुद ही जाना है, Correct. तो हमने हमारे पास गोल्फ कार्ट्स होगी। अच्छा, तो एक अभी जो गई रिसोर्ट, थी, मतलब ये जो सफाई के लिए यूज कर रहा था। हाँ उसी को देख के याद आया मुझे। अच्छा, तो we can use it, हाँ? हाँ, जैसे रिसोर्ट में क्या है, आप कॉल करो, सेंड मी अ बगी, आई नीड टू गो टू द जिम और आई नीड टू गो टू अ पूल, यही हम तो सेम वो लाइफस्टाइल। easily, मतलब मैनेज हो जाएगा, मतलब ऐसा तो नहीं कि क्राउड ज्यादा है और वो नहीं, लिमिटेड हो नहीं। बाद में कि लोग वेट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम शुरू करेंगे कुछ एक सर्टेन नंबर से, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द डिमांड हम बढ़ाएंगे। तो बट ये है ना कि आपको गाड़ी निकालने की भी ज़रूरत नहीं। Correct. आप हमें कॉल करो कि भाई आई नीड टू गो टू द जिम, आई नीड टू गो टू द बीच, हम आपके लिए बगी भेज देंगे। क्योंकि आज की डेट में हम जब देखते हैं, मतलब तो हम कोशिश करते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पर पूल और जिम मिल जाए, क्योंकि True. वॉक करना पड़ता है, लेकिन जब True. वो हेडेक खत्म हो जाएगी तो आप True. पूल वाला भी ले लोगे। तो इसमें क्या है कि मोस्टली जब लोग सिलेक्ट करने आते हैं तो हर किसी को क्लोजर वॉकिंग डिस्टेंस टू पूल और पार्क चाहिए। यहाँ पे क्या है कि इस डिमांड इक्वल रहेगी, क्योंकि आपके पास वो फैसिलिटी है कि आपको कहीं भी जाना है, आप बस कॉल करो और निकल जाओ, ये है। उसके अलावा हमारे पास एक शटल सर्विस है जो आपको ग्रीन्स से क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन ले जाएगी, मेट्रो स्टेशन से ग्रीन्स ले आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, फिक्स टाइमिंग पर। फिक्स टाइमिंग पे, एक but every सर्टेन टाइम 15 या 30 minutes के करेक्ट, interval पे। एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन पे। ये भी हमने नहीं देखा है। अब ये पता लोग क्या समझते हैं कि कम्युनिटी कहीं भी ले ले, मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। Correct. मेट्रो स्टेशन अगर आ भी जाएगा तो आप जाओगे कैसे? एग्जैक्टली, हर कम्युनिटी तो वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं होगी और ना। कम्युनिटी के अगर आप सेंटर में रहते हो तो आपको कम्युनिटी के बाहर आने आते हैं 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल क्योंकि कम्युनिटी के अंदर तो मेट्रो स्टेशन आ नहीं रहा कि 2-2 बिल्कुल, आ गए। बिल्कुल। कम्युनिटी के बाहर भी आएगा तब भी आइदर यू हैव टू वॉक फॉर 25 Correct. मिनट्स और अपनी गाड़ी लेके कोई छोड़ने जाना Correct. पड़ेगा, तो फिर एक बंदा चाहिए। करेक्ट। अब आज की तारीख पे कितने लोग ऐसे हैं जो हाउस हेल्प बुलाते हैं सुबह से शाम वाले, तो उनके लिए वो एक्सेसिबल नहीं है। वो साइकिल लेके चलते हैं ताकि वो थोड़ा ट्रैवल कर जी, सके। बिल्कुल। और हम जैसे लोग जिसको मेट्रो जाना भी है तब भी नहीं जा सकते, भले ही मेट्रो कम्युनिटी के गेट पर है। Correct. क्योंकि धूप अगर है तो वॉक तो कैसे ये करेगा? मतलब हमने हर तरीके से सोचा है, हर एक एग्जाम्पल लिया है ताकि कोई भी चीज़ की कमी ना हो। नहीं, दिस इज वेरी गुड जो शटल सर्विस है। फ्री ऑफ कॉस्ट, एग्जैक्टली। तो क्योंकि मेट्रो अगर 15 मिनट दूर भी हो जाती है ना तो भी बड़ा ऐसा हो जाता है टॉर्चर वाला, क्योंकि धूप में चलना है आपको। Correct. और कुछ सामान लेके चलना है। बट यहाँ देखो, दुबई गवर्नमेंट ने एनीवेज ब्लू लाइन मेट्रो प्रपोज करी हुई है। Correct. सो जो स्पॉट है वहाँ से हम 5 मिनट की दूरी पे, बट उस 5 मिनट के लिए भी आपको कन्वीनियंस है, हम आपको मेट्रो मतलब शटल सर्विस दे रहे हैं। Perfect. तो ये है, ये हमारा पहला रीजन। हाँ। दूसरा मैंने क्योंकि सुना है कि डाइन्यूब हमेशा फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स देता है। But बिल्कुल। अब ये तो टाउन हाउस की बात है, और टाउन हाउस में आपको पता है कि लोगों के कितने शौक होते हैं। Correct. उनको कितना शो ऑफ करना होता है या फिर कितना कंफर्ट चाहिए होता है। Correct. क्योंकि हर चीज़ इतनी डिजाइनफुल चाहिए। तो उस Correct. चीज़ का कैसे यहाँ डाइन्यूब ध्यान तो रखा ये है? सबसे बड़ी बात है कि हम आपको टाउन हाउसेस और विलास दे रहे हैं फुली फर्निश्ड। अब एक चीज़ है, सिर्फ फर्नीचर नहीं दे रहे हम आपको इंटीरियर डिज़ाइन दे रहे हैं, आपकी सारे वॉल पैनल्स है, सब कुछ करके दे रहे हैं हम। अब जब हमने मूव किया, हमारा टाउन हाउस कैसा था? खाली रॉ एक फ्रिज नहीं था, किचन अप्लायंस एक नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ चिमनी थी, चिमनी और वार्डरोब, वार्डरोब बस वो इनबिल्ट। उसके अलावा मुझे पता है, मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने लग गए सिर्फ, क्योंकि आप जब जाते हो एक बार में पसंद नहीं आती चीजें, True. पसंद आ भी गई तो एक हफ्ते में डिलीवर होती है वो हम चीजें। इंडियंस हैं, हम 100 चीज़ देखेंगे तब जाके फाइनलाइज और करेंगे। सिंपल सी बात है, जो बंदा यहाँ रह रहा है वो फिर भी 2-3 महीने बाद ही मूव इन कर सकता है अगर उसके सही है। फर्नीचर नहीं है तो। सही है, हमने, मुझे याद है जब मैं आया था अपने इस टाउन हाउस में, मुझे 4 दिन लग गए थे। 4 दिन तक वो खाना बाहर से मंगाया था। बिल्कुल। गैस ऑर्डर करोगे, वो कनेक्शन बिल्कुल। आएगा, ऑनलाइन कनेक्शन बिल्कुल। लोगे, अप्लायंसेस मंगाओगे। और फर्नीचर देखो, एक बात हो गई, बट जब आप वॉल पैनल्स की बात करते हो, आप कस्टमाइजेशन की बात करते हो, तो आपको एक इंटीरियर डिजाइनर हायर करना पड़ता है। हर इंटीरियर डिजाइनर का एक अलग कॉस्ट होता है। बहुत, अभी मैंने हाँ। छोटा सा काम कराया था अपने दूसरे घर में, ही चार्ज मी 17,000 दिरहम, और उसमें सिर्फ उसने टाइलिंग रिप्लेस की। अब सोचो मुझे पूरे घर में अगर वॉल पैनलिंग करवानी है, Exactly. कैंडिल्स लगवाने हैं,
इंटीरियर वर्क करवाना मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख दिरहम आपके इजीली और चले जाते हैं। चलो हम तो यहाँ रहते हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उन लोग क्या करेंगे, उन तो वो तो जानते नहीं किसी को, ऑनलाइन ढूंढो, 10 लोगों से बात करेंगे, 10 लोगों की अलग कोड्स है, काम कैसा करेंगे नहीं करेंगे, मॉनिटर करो, सुपरवाइज करो, वो हैसल है। सो ये कॉस्ट भी तो बहुत है, 2 Correct. लाख दिरहम के आसपास, Correct. 50 लाख रुपए आपके इंटीरियर में आराम से चले जाते हैं। Correct. इस चीज को अगर प्राइस में से माइनस करके देखा जाए तो एक्चुअल प्राइस निकलेगी इस आपका townhouse की। एटलीस्ट करीबन अगर मैं बताऊँ तो नहीं तो 400 to 500,000 तो बच रहा है आपका सिर्फ इंटीरियर्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम आपको ब्रांडेड इटालियन इंटीरियर्स और फर्नीचर दे रहे हैं डॉल्चे वीटा ब्रांड का। डॉल्चे वीटा। तो आप देखोगे तो ये और एक एलिवेट हो गई ना, आप एक लग्जरी कैटेगरी में आ गए। आपकी पूरी इंटीरियर्स, फिटिंग्स, आपकी सब कुछ इज लग्जरी Dolce ब्रांडेड। सो यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि नया लिया है पुराना लिया है, ड्रैगन मॉल से लेके आया हूँ से लेके आया क्योंकि सब जुगाड़ से बिठा दिया। true, लेकिन true. जब आपके पास डॉल्चे वीटा होगा तो आप दिखाओगे अपने इसको, ये एग्जैक्टली कि देखो ये कासा मिलानो का, ये डॉल्चे वीटा का। और ये ऑब्वियसली Italian वो है। देखो लग्जरी कैटेगरी और लग्जरी सेगमेंट की फील ही अलग होती है, चाहे हम जितना भी बोले। अब अगर मैं डेन्यू की बात करूँ तो डॉल्चे वीटा का जो ब्रांड है, हम हमारे एकदम हाई एंड लग्जरी कैटेगरी अपार्टमेंट्स में देते हैं, जिनका PSF करीबन होता है 3,500 3,600, मतलब तब 80-90 जाके हज़ार रुपए स्क्वायर फीट वाली जो प्रॉपर्टीज है उनमें देते हो उनमें देते हो। ये तो हमारा 1500 दिरहम पर स्क्वायर फीट है सिर्फ एवरेज। 35,000 रुपए। करेक्ट, वहाँ हम दे रहे हैं आपको डॉल्चे वीटा। इसकी भी कॉस्ट अगर निकाल दी जाए तो मेरे ख्याल से 10-15% का डिस्काउंट तो वैसे ही मिल गया। Correct. इंटीरियर और ये प्रीमियम करेक्ट, फर्नीचर। तो आपको लिटरली हैसल फ्री है, बस मूव इन करना है, इंटीरियर डिजाइनर के साथ मिल रहा है घर। ठीक है, ये हो गई सेकंड यूएसपी। फर्स्ट Correct. हो गई हमारी अमेनिटीज। करेक्ट। तो अब तीसरा पॉइंट जो है वो है आपकी जो लुक, आपका जो फसाड, आपका जो इंटीरियर तो नहीं बट एक्सटीरियर। आप मोस्टली दुबई के सारे टाउन हाउसेस देखोगे तो लुक एंड फील सेम है, ग्रे ब्राउन, बेज कलर। मतलब वो कहते हैं ना एक वनीला टाइप जो एकदम सिमिलर है, Vanilla वाइट ice cream की तरह, मतलब constant। कांस्टेंट, सीरियसली कुछ डिफरेंट नहीं है। और जनरली आप घर पे किसी को बुलाते हो तो वो घर के आने के अंदर के पहले ही हमें जज करना शुरू कर देते हैं। बाहर से ही जज करेंगे, अरे कैसा है इनका टाउन हाउस, बाहर से कैसा है। हाँ, जैसे आज अगर कोई बहुत ज्यादा कंक्रीट यूज हो रहा है तो ऐसा लगेगा अंदर से अच्छा ही नहीं होगा। करेक्ट, ग्लास जितना दिखता है उतना अच्छा लगता है कितना अच्छा है। Correct. तो बाहर से हमारा वो बन जाता है तो पर्सपेक्टिव कि आप कैसा होगा। हमारे टाउन हाउसेस और हमारे विलास देखो, एक तो मोस्टली जो सारे वो G+1 होते हैं। हमारा सिर्फ 3 बेडरूम G+1 है, 4 और 5 G+2 है। और मोस्ट मोस्टली इम्पोर्टेंटली 4 बेड मुझे नहीं लगता कोई भी G+2 है। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ हम G+1 G+2 है। सेकंड, अगर आप बाहर से देखोगे जो प्रॉपर वुडन पैनलिंग है, जो आपकी फ्लोर टू सीलिंग विंडोज़ है, जो प्रॉपर आपकी जो लाइट्स, रोप लाइट्स लगी है, एकदम क्लासी लगता है। मुझे मत बिलीव करो, यहाँ जो एक वीडियो प्ले होगी उसे देखना, जो आपको क्लासी फीलिंग आएगा, मॉडर्न एक्सटीरियर्स आएगा। ये आई प्रॉमिस यू, आपने ये वाला लुक कहीं नहीं देखा होगा। मतलब ऐसा लगता है प्रॉपर डिजाइन्ड फॉर सेलिब्रिटीज, डिजाइन्ड फॉर True, एक्सक्लूसिव true. पीपल। Correct. हर घर इतना प्यारा, इतना मतलब मॉडर्न डिजाइन के साथ है, क्योंकि टाउन हाउस का मतलब है कि दीवार, प्लॉट और अंदर कमरे। करेक्ट, लेकिन इसको बाहर से देखने में ही ऐसा लगता है कि कितना अच्छा है, क्योंकि आपको ग्लास का स्ट्रक्चर मिल रहा है ग्राउंड से लेके सेकंड फ्लोर तक। ट्रू ट्रू। पैनलिंग मिल रही है, प्रॉपर आपकी वुडन पैनलिंग मिल रही है, बहुत ही क्लासी लगता है। इनफैक्ट ये जो लुक है, आप अगर बहुत महंगे, आप 20-25 मिलियन वाले जो विलास देखोगे, मैंशंस देखोगे, जनरली उसमें वो लुक होता है जो हम हमारे उसमें भी 3-4 लिमिटेड एरिया में कि सिर्फ फ्रंट में True, दे दिया, true. लॉबी में दे दिया। ट्रू। तो मॉडर्न फिनिशिंग्स है, तो घुसने के पहले ही आपकी एकदम जो फील गुड फैक्टर है ना, वो आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, अब अंदर चले गए। अंदर के पास करेक्ट। है अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चौथा पॉइंट, आज की तारीख पे अब मोस्टली जो टाउन हाउसेस है, किसी के पास मेड्स रूम होता है, किसी के पास नहीं होता है। करेक्ट। करेक्ट। मोस्टली जो आजकल टाउन हाउसेस है वहाँ 3 और 4 बेडरूम्स में मेड रूम्स होते ही नहीं है। हम हमारे सारे टाउन हाउसेस में, चाहे 3 बेडरूम हो, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, सब में मेड्स रूम दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, हम हमारे 4 और 5 बेडरूम में एलिवेटर्स दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? एलिवेटर्स आप नहीं देखोगे, जनरली आप Elevator is मैंशंस the- में देखोगे। मतलब क्या बोलते हैं, फ्लेक्स, कि घर में ट्रू लिफ्ट इज ट्रू फ्लेक्स। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इंडिया में लोग लाखों रुपए खर्च करके पूरा डिमोलिश करके दिल्ली जैसे शहरों में एलिवेटर लगवाते ताकि कल को कोई आए तो वो दिखा सके, देखो एलिवेटर है हमारे घर में। सही है। और पता है उसका यूज केस भी है, अगर ओल्डर पेरेंट्स हो जिनको ऑब्वियसली हु कांट टेक द स्टेयर्स, जिनको एक रूम नीचे ही चाहिए,
आपको ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका G+2 है, G+1 है, जो कि आप लिफ्ट ले लो। कुछ हैवी सामान भी उसको स्टेयर से ले जाना सोचो, एलिवेटर में रख दो, बटन दबाओ, हाँ पहुंच गए हाँ कम से कम। सीरियसली। सो हमारे सारे 4 और 5 बेडरूम्स में एलिवेटर्स हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरा फेवरेट है, 3, 4, 5 बेडरूम्स में आपके स्काई टेरेसेस है, एक्सेस टू द रूफ। जब भी कोई इंडियन क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग होती है, स्पेशली टाउन हाउस के लिए, हाँ। तो बोलते हैं जब छत है तो हम जा क्यों नहीं सकते, मतलब क्यों नहीं जा सकते। करेक्ट। जब घर हमारा है, जमीन हमारी, तो छत के लिए Correct. क्यों नहीं रास्ता दिया इन्होंने। यहाँ पे भी हम जहाँ रह रहे हैं रूफटॉप एक्सेस नहीं वही तो है। करो, है ही नहीं, कहीं जबकि नहीं छत होता। बनी हुई है, हाँ। तो उसको अगर प्लेन करके कम से कम बंदा यूज कर ले, क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनको अपना टेरेस चाहिए होता है, सही है। चाहे वो बैठने के रात लिए को हो, चाहे मतलब वो वही ना, jogging वो करनी इंडिया में हो। खटिए डाल के और स्टार्स देखो। हाँ। और मुझे पता है जैसे गाँवों में तो जब विंटर टाइम है लोगों को बाहर सोना पसंद है। बहुत बहुत। हाँ, वो एक यहाँ अलग वाइब है। टेरेस है ही नहीं, और इंडिया में टेरेस चाहिए होता है लोगों को। करेक्ट। तो यहाँ इट्स तो एज सब गुड में एज टेरेस है, सारी सारे में 3, 4 एंड 5 मतलब कोई बेडरूम भी यूनिट ऐसा नहीं है जिसमें टेरेस टेरेस नहीं हो। तो इन अ वे देखा जाए तो आपके 2 गार्डन एरियाज हो गए, एक नीचे तो Backyard, हाँ। प्लॉट तो है ही, बैकयार्ड, और ऊपर आपका पर्सनल वाला है। तो अगर आप अगेन फैमिली पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, हाँ। तो वो ग्राउंड को यूज करें, वहाँ अपना पूजा पाठ करें, अपना Correct. वो लगाएं सेटिंग, आप अपनी वाइफ के साथ, पार्टी बच्चों के एरिया साथ हो गया ऊपर पूरा। बना सकते हो अपना। पार्टी लाउंज कर लो, बारबेक्यू बना लो, जो करना है। फ्रेंड्स आ गए, आपको एक प्राइवेट गैदरिंग करनी है, आप वो आपका जगह है। हाँ, क्योंकि आप आप जिस तरह से पेरेंट्स यूज के करना सामने है। वो सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो लिमिटेड चीजें करनी पड़ती है आपको, ट्रू ट्रू कि ट्रू। क्या रखना है क्या नहीं रखना True. पार्टी में, कैसे लोग बुलाने हैं। True. लेकिन जब 2 स्पेस होंगे तो फर्क क्या पड़ता है, आएंगे एलिवेटर Correct. लेंगे सीधे टॉप पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो ये है जो आपको कोई नहीं दे रहा है, जो एक्चुअली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और हमारी सबसे बड़ी खासियत यही है, एलिवेटर्स है, मेन्स रूम्स है और स्काई गार्डन्स है। हाँ नहीं, ये जो मॉडर्न डिजाइन है मैंने अभी तक किसी भी टाउन हाउस में नहीं देखी है। सारे टाउन हाउस इसी कैटेगरी के होते हैं दुबई में। Correct. सेकंड जो एलिवेटर है वो बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है, और अगर मिलता भी है तो विलास में मिलता है, जो 12-15 मिलियन से True. शुरू होते हैं। ट्रू, एंड थर्ड जो आप बता रहे हो स्काई टेरेस, वो तो एक तरीके से लग्जरी है दुबई में, एकदम ही क्योंकि अपार्टमेंट्स में तो स्पेस ही नहीं होता कि वो बन सके, और टाउन True. हाउस में एक्सेस नहीं होता। सही तो है। ये एक्सेस निकालना तो ऐसा लग रहा है कि रिजवान साजन की कोई अंदर जुगाड़ है कि उन्होंने ये परमिशन ले ली। हाँ। क्योंकि इतने डेवलपर है भाई, परमिशन अगर इतनी मिल रही है तो सबको Correct. देना चाहिए, बट उन्होंने फिर भी किसी तरीके से मैनेज किया उस बिल्टअप एरिया को कि वो टेरेस भी दे पा रहे करेक्ट। आप पूरा थॉट प्रोसेस समझ सकते हो। मतलब इट्स लाइक अ वन स्टॉप थिंग, मतलब हमारे पास सब कुछ है, इसमें आप कोई नुक नहीं निकाल सकते कि अरे इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ में कुछ कमी होती है। हर एक चीज़ तो मतलब परफेक्ट तो मिलता ही नहीं है, बट हमारे पास सब कुछ है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइजेस। साइजेस, हाँ, अगर मैं आपको बताऊँ तो एक तो प्लॉट से शुरू करते हैं। हमारे पास अलग अलग साइजेस है। आपको बड़ा प्लॉट चाहिए, बड़ा प्लॉट है। नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल है। अगर 4 बेड में भी हमारे पास 2 साइजेस है, 5 बेड्स में भी 2 साइजेस है। इनफैक्ट हमारे पास 5 बेड्स में तो डबल हाइट सीलिंग का भी ऑप्शन है। मतलब ग्राउंड फ्लोर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेकंड फ्लोर की करेक्ट, सीलिंग। वो हम सिर्फ मैंशन में देखते हैं। हाँ होता है, हमारे कि आप पास- एंटर करते ही इतना ऊंचा Correct. स्टैंडियल लटका हुआ और है। जितना लंबा, मतलब जितनी लंबी एंट्रेंस उतना लग्जरी कहलाता है, राइट। डबल हाइट सीलिंग इज ऑलवेज लग्जरी। आप कोई होटल में चले जाओ, करेक्ट, कोई लॉबी इसीलिए होती है फेमस। ट्रू। तो आपको प्लॉट साइज में ऑप्शंस है। आपको 5 बेडरूम में आपको डबल हाइट चाहिए, हम आपको वो दे रहे हैं। आपको नॉर्मल वाला चाहिए, वो दे रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिल्ट अप साइजेस। आज की तारीख पे अ नॉर्मल 3 बेड इज 1800। Correct. हम जहाँ रह रहे हैं 1800। 3 बेड 1800 है। हमारा 3 बेड है 2400 2400 बिल्ट अप। if I compare it with 4 bed also, 4 बेड 2200 होता है। कोई भी टाउन हाउस ले लो, it's 2200 To to 2300, correct. It's a 4 bed. So करेक्ट it's a 3+ made, so मतलब काफी यूजेबल एरिया, काफी अच्छा खासा है। करेक्ट। इनफैक्ट हमारा 4 बेडरूम तो 2750 का है। ओके, तो हमारी जो साइजेस है ये हमारी खासियत है। 3 बेड्स देख लो, 4 बेड्स देख लो, 5 बेड्स देख लो। इनफैक्ट हमारे जो इंटरनल साइजेस है वो करीबन 4000 तक जाते हैं। हम और यूनिट टाइप्स आपने इतने दे दिए हैं। मान लो किसी को घर लेना है, लेकिन हाँ। उनको गार्डन ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, उनके लिए छोटा प्लॉट है। हाँ। छोटा प्लॉट मतलब छोटा प्राइस। Correct. लेकिन कोई ऐसा है वो बोले कि मुझे अपना पूल बनाना है, तो उसके लिए बड़ा प्लॉट अवेलेबल है। और बेस्ट बात ये थे, आपने चलो पूल नहीं बनाना है, आप छोटा प्लॉट ले लो, आपके पास एक्स्ट्रा प्लॉट तो है ही ना, टेरेस एरिया भी तो है ही ना। मतलब आप उसी चीज का पे कर रहे हो जो आप बाद में यूज करोगे। Correct. अगर आपको यूज नहीं करना गार्डन, छोटा प्लॉट वाला ले लो। करेक्ट यूज करना है, बड़े प्लॉट वाला ले लो। Correct. मल्टीपल ऑप्शंस है। मैं ये पूरा चार्ट लगा देता हूँ स्क्रीन पे ताकि लोग इजीली देख के समझ पाए। करेक्ट कि क्या साइजेस है, क्या क्या built up प्राइसेस है, है, क्या बिल्टअप है, क्या प्लॉट्स है। तो अगर आप ऑल इन ऑल की बात करोगे, हम आपको एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं।
ये लाइफस्टाइल जो आपको नहीं मिलती, एक फील गुड फैक्टर है। एक तो कम्युनिटी की लोकेशन बढ़िया है, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। Correct. कम्युनिटी आपकी एक बुटीक कम्युनिटी है, आपके 1500 यूनिट से ज़्यादा नहीं है आज की तारीख पे। 1500 यूनिट्स में इतनी अमेनिटीज होना इज लाइक कि बहुत इजीली True. आप एक्सेसिबल हो गए, क्राउड नहीं मिलेगा आपको, True. क्योंकि हम देखते हैं आजकल की जो कम्युनिटीज का साइज है उसमें 10,000 मिनिमम यूनिट्स होती हैं 9,000, 10,000, 12,000, 15,000। और उसमें भी ऑलमोस्ट इसकी अगर डबल भी अमेनिटीज ले लें तो नंबर ऑफ पैक्स तो 10 टाइम्स हो गए ना। ट्रू तो ट्रू, अमेनिटीज स्पेस वर्सेस नंबर ऑफ यूनिट्स इज करेक्ट करेक्ट। इट्स अ, तो आपको रीसेल करना है कभी भी, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इट्स अ बुटीक कम्युनिटी, प्लस जो आपका फसाड है, एक्सटर्नल फसाड, इंटरनल जैसे बताया डॉल्चे वीटा का फर्निशिंग्स, इंटीरियर्स, इट्स अ डिफरेंट फ्लेक्स ऑल टुगेदर। तो इट्स लाइक कि आपका पूरा लाइफस्टाइल एलिवेट हो गया, आपका जो ऑरा है कि हाँ मैं ग्रीन्स में रहता हूँ। Correct. तो जैसे ग्रीन्स की बात आ गई तो लोगों को तो पता ही है, अच्छा एलिवेटर होगा, स्काई गार्डन होगा, ये सब बड़ी होगा। साइज, मार्केट से तो बड़ी साइजेस है। हाँ, मतलब वो बंदा अकेला मूव इन नहीं करेगा, वो कम से कम कार्ड छपवाएगा, 50 लोगों को बुलाएगा कि मेरे घर की पार्टी सही है, है, मैं सही है। अपना उद्घाटन करने वाला हूँ, आप सब आओ। और कायदे से वो पार्टी ढंग की रख पाएगा क्योंकि जगह बड़ी है, वहाँ पार्टी में लोग ज्यादा आएंगे। और तो लोगों को वो प्रॉपर इस तरह लेके जाएगा कि मैं दिखा के लाता हूँ मेरी सोसाइटी में है क्या क्या, एक प्रॉपर कम्युनिटी टूर करेगा वो। ताकि 1 साल तक रिश्तेदारों में यही बात चले कि घर लिया है तो उसने लिया है। करेक्ट, और कैसा लिया है। तो अभी हमने समझ लिया कि टाउन हाउस विलास में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, करेक्ट उसमें ग्रीन्स में क्यों करना चाहिए, करेक्ट 5 USPs ऑफ ग्रीन्स, और सबसे इम्पोर्टेंट रियल एस्टेट में हमेशा रहता है वो है लोकेशन। करेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट की एक बार लोकेशन देखने चलते हैं कि चलो। कहाँ पर है और वहाँ से सारी चीज़ें कितनी कितनी दूर है और वहाँ फ्यूचर ग्रोथ क्या होने वाली है। Correct. लेट्स गो। कब? रियल एस्टेट में चाहे हम अपार्टमेंट खरीदें, टाउन हाउस खरीदें, विला खरीदें या कमर्शियल खरीदें, कुछ भी खरीदें, बट एक फैक्टर है जो हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, था है और रहेगा, वो है उसकी लोकेशन। कहते हैं ना, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, जैसे वो कहते थे एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सही है। यहाँ लोकेशन के बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ फेल हो जाता है। तो सही ये है। जो खाली पार्सल देख रहे हो ना, दिस इज द एग्जैक्ट साइट ऑफ डेन्यूब ग्रीन्स, जहाँ पूरी वो कम्युनिटी बनने वाली है जिसमें 1500 अल्ट्रा लग्जरी मॉडर्न डिजाइन के टाउन हाउस एंड विलास आ रहे हैं। लोकेशन की बात करूँ, दिस इज राइट नेक्स्ट टू एकेडमिक सिटी एंड DSO दुबई सिलिकॉन ओएसिस। आप यहाँ से देख सकते हो। ऑलरेडी 1 लाख लोग रहते हैं एंड दे आर द वो दोस्त जो जैसे ही कम्युनिटी रोड रेडी होगी वो सबसे पहले यहाँ मूव इन करेंगे, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर न्यूअर होम्स, दे आर लुकिंग फॉर होम्स विद मॉडर्न अमेनिटीज एंड दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं है इनके पास नियर अबाउट। अगर आप पूरी कम्युनिटी में जो देखते हो दुबई सिलिकॉन ओएसिस, इट्स ऑलमोस्ट 80% लीज होल्ड, तो जो भी कंस्ट्रक्शन है वो 15 से 20 साल पुराना है। तो जैसे ही कम्युनिटी रेडी होगा दे गोना कम फर्स्ट एंड ड्यू टू यस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये सारे सिटी के अंदर है। आप दूसरे जो कम्युनिटीज देखोगे वो इससे ज़्यादा दूर है, इससे बहुत दूर है। आप प्रॉपर सिटी में हो, सिविलाइजेशन में हो, डाउनटाउन आप देख सकते हो, आपको यहाँ से बुर्ज खलीफा तक दिख रहा है। फ्रंट ऑफ अस पूरा डाउनटाउन क्या पूरा दुबई स्काईलाइन हमें दिख रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम बुर्ज खलीफा टू दुबई फ्रेम, मुझे यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। इवन क्रीक हार्बर की स्काईलाइन दिख रही है। तो अपकमिंग फ्यूचर में जब क्रीक टावर रेडी हो जाएगा तो दोनों टावर्स का व्यू इस कम्युनिटी से इजीली मिलेगा, क्योंकि आपके घर में आपको मिल रहा है टेरेस, जहाँ जाके आप इन सारे व्यूज को एंजॉय कर सकते हो। एंड ड्यू टू द फ्यूचर विजन ऑफ दुबई गवर्नमेंट, यहाँ इन्होंने एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है विच इज़ वर्थ 12.8 बिलियन दिरहम, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट 10, जिसके अंदर IT, AI एंड रोबोटिक्स की मोर देन 1000 कंपनीज यहाँ पर ओपन होने वाली हैं, 70,000 जॉब्स आने वाली हैं। जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो एंड इन्फ्लो ऑल्सो इन दिस एरिया। अगर बात करूँ नियर बाय फैसिलिटीज़ की, in this area you are getting more than 35 plus clinics, you are getting 4 hospitals, 27 plus mosque और 27 प्लस तो यूनिवर्सिटीज है top notch university। जो ऑलरेडी यहाँ अभी तक है। एग्जाम्पल के लिए यू कैन सी MIT यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली राइट इन फ्रंट ऑफ अस राइट नाउ। इसके अलावा यहाँ पर एमरिस यूनिवर्सिटी आ जाती है, मणिपाल बिरला, यानी मोर देन 27 यूनिवर्सिटीज़ आपको सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव में मिलने वाली हैं। 120 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं जो सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव में अवेलेबल है। इंडियन, पाकिस्तानी, इटालियन, सारे जो चाहिए अवेलेबल है। इसके अलावा बात करूँ, आपको मिल जाते हैं यहाँ पर 15 से ज़्यादा स्कूल्स, क्योंकि अगर बच्चे छोटे हैं तो यूनिवर्सिटी में तो जाएंगे नहीं, करेक्ट, उनको कहाँ जाना है, स्कूल में। और एकेडमिक सिटी का मतलब क्या है कि सब कुछ रिलेटेड टू एकेडमिक्स। तो दिस इज द एकेडमिक हब ऑफ दुबई। तो यहाँ आपको सब कुछ मिलने वाला है फॉर योर किड्स
एंड योर बच्चे जो बड़े हो चुके हैं जिनको यूनिवर्सिटीज में जाना है। इसके अगर अलावा- आप देखो तो मोस्टली कम्युनिटीज में कौन रहता है? फैमिलीज। मॉल्स पास में है, स्कूल्स पास में है, यूनिवर्सिटीज पास में है, जो लोग काम कर रहे हैं, सिलिकॉन ओएसिस पास में है, आपका डाउनटाउन पास में है, DIFC बिजनेस वे सब कुछ पास है। रेस्टोरेंट पास में है। करेक्ट, फूडीज के लिए मैं फूडी उतनी नहीं हूँ, बट जो रेस्टोरेंट फूडीज पास है इसके Correct. अलावा कनेक्टिविटी की बात करूँ, रोड कनेक्टिविटी, क्योंकि हम इंडिया में देखते हैं कि हाईवे से जो जितना क्लोज होता है उसका अप्रिशिएशन लॉन्ग टर्म में उतना ज़्यादा होता है। Correct. तो दिस कम्युनिटी डायरेक्टली ये जो हाईवे देख रहे हो आप पीछे, दिस इज द एमिरेट्स रोड, थर्ड बिगेस्ट हाईवे ऑफ दुबई। इसके अलावा 3 मिनट्स की ड्राइव पर आ जाता है अलेन कॉरिडोर, जो दुबई के सारे हाईवेज को कनेक्ट करता है। एंड 5 मिनट की ड्राइव पर आ जाता है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड 311 हाईवे, जो दुनिया का मोस्ट ग्रीन हाईवे बनने वाला है इन कमिंग 8 ईयर्स, एंड दुबई का सेकंड बिगेस्ट हाईवे है आज की डेट में। यानी 5 मिनट के अंदर 3 ऐसे बड़े हाईवेज हैं जो आज दुबई के 50% ज़्यादा ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। मेजर अट्रैक्शंस बुर्ज खलीफा 18 मिनट्स, एयरपोर्ट 17 मिनट्स, एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका घर बनने से पहले मेट्रो बन जाएगी। True. दुबई की वन एंड ओनली लॉन्च्ड एंड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लाइन है ब्लू लाइन, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है एकेडमिक सिटी मेट्रो स्टेशन इज जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिस कम्युनिटी, जहां के लिए आपको क्या मिलेगी? फ्री शटल सर्विस। तो यहाँ से आप बैठोगे सीधे मेट्रो जाओगे, वहाँ से पूरे दुबई में आप कहीं भी जा सकते हो। वो लाइन आपको ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन दोनों पे कनेक्ट करती है। Correct. तो आपको एक्सपो सिटी जाना है या फिर शारजा जाना है, आप इसी मेट्रो स्टेशन को लेके पूरे दुबई को कवर कर सकते हो, जिसकी ओपनिंग डेट है 9 सितंबर 2029 एंड हमारे प्रोजेक्ट की डिलीवरी है दिसंबर 2029। यानी घर बनने से जस्ट 3 महीने पहले। तो ये मेट्रो area ready एकदम होगी। से 20 से 25% की छलांग लेगा 2029 के लास्ट क्वार्टर के अंदर। अब अगर यहाँ इन्वेस्ट करना है, वी टोल्ड यू एवरीथिंग। स्टिल अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए, यू वांट टू सी द प्रेजेंटेशन, द लेआउट्स, द डिटेल प्रेजेंटेशन ऑन द पेमेंट प्लान, कुछ भी अगर आपको समझना है, मैं और प्रियंका विल बी अवेलेबल ऑन अ जूम कॉल Correct. एंड अ फिजिकल मीटिंग इफ यू आर अवेलेबल इन दुबई। आप दुबई आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, वी विल बी हैप्पी टू मीट यू इन दुबई। And the starting price is just 3.5 million dirham, which is almost 8.5 crore Indian rupees, जिसका सिर्फ 10% देके you can book your property Correct. and rest is 1% पर मंथ Per का month. पेमेंट प्लान 70-30 है। 70% आपको आराम से देना है कंप्लीशन तक, 30% देना है हैंडओवर पर, जो आप मॉर्गेज भी ले सकते हो। Correct. And the important part is the post handover. अगर आपको post handover चाहिए, वो भी एक Danube option से, है। तो वो भी ऑप्शन है। यानी टाउन हाउस में पहली बार आपको 1% का पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान मिल सकता है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ luxury townhouse in affordable price with top-notch amenities and flexible payment plan. So this is the project. Comment greens on this video. We will get in touch with you. और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, कॉलिंग एंड सारे लिंक्स मिल Correct. जाएंगे। आप आज ही रीच आउट करो हमसे। और इस तरह की कोई भी वीडियो देखनी है, कोई भी प्रोजेक्ट समझना है, तो एक ही काम करना है, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके इस चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड लाइक एंड फॉलो एंड शेयर। एंड हम दोनों का इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। हम दोनों से कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर, और अपनी दुबई की इन्वेस्टमेंट जर्नी को कर सकते हैं स्टार्ट।